हेलो नमस्कार, मेरा नाम शानिल है। और आज फिजिक्स टीवी इंडिया के आज एक हम नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है फिजिक्स में। जो हायर स्टडी में जाते हैं उसके फिजिक्स में ये वेक्टर कैलकुलस का बहुत 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 यूज़ होता है। और हम मैथमेटिक्स में भी ये डिटेल में पढ़ते हैं, पर हम इसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वेक्टर कैलकुलस का पहले तो टाइटल को देखिए कि टाइटल में इसका मतलब क्या है। वेक्टर यानी इसमें कुछ वेक्टर एनालिसिस का कुछ होगा, इसलिए इसमें प्री रिक्विजिट है कि आपको थोड़ा बहुत वेक्टर और स्केलर के बारे में पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। वेक्टर मतलब हम उसको कह सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास है उसकी वैल्यू भी होती है और उसके एसोसिएट एक डायरेक्शन भी होता है। अब जैसे कि फोर्स है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो जब तक वो एक मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर उसका कुछ भी होगा। तो यहाँ हमने फोर्स लगाया तो एक वैल्यू असाइन हो गई, और हमने डिस्प्लेसमेंट किया, कोई एक मूलभूत दिशा में उसका स्थानांतर हुआ, तो वो एक दिशा हो गई, इसलिए ये वेक्टर बन गया। उसके बाद ये वेक्टर क्वांटिटी की बात हो गई। वेक्टर क्वांटिटी में क्या एग्जांपल है? वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब कुछ वेक्टर क्वांटिटी में आ जाता है। और फिर स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी वो क्या होती है? वो एक वैल्यू वाली क्वांटिटी है। वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कि जिसके साथ हम कोई डायरेक्शन असाइन नहीं करते। वो एक क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड ही सिर्फ होता है, मैग्नीट्यूड असाइन किया जाता है। जैसे मास, आप ये नहीं कह सकते कि 10 kg मास पर डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि किसी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का 10 kg मास है तो वो उसका मास है, उसमें डायरेक्शन कैसी? हाँ, पर हम फोर्स की बात करें कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो भाई किस डायरेक्शन में लग रहा है? या फिर विंड आज फ्लो कर रही है तो कौन से डायरेक्शन में फ्लो करे, साउथ वेस्ट या सिर्फ साउथ में जा रही है, और एक्सेट्रा, ऐसे सब कुछ होता है। तो आपको वेक्टर स्केलर के बारे में पता ही होगा, और उसका भी ऑपरेशन सब कुछ आते हैं कि हम किसी भी वेक्टर स्केलर का तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे कर देते हैं डायरेक्टली कि ये मान लो स्केलर है 4x स्केलर है और 2x स्केलर है, 4 kg मास, 2 kg मास, तो हम डायरेक्टली उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं कि 4 - 2 इट इज 2 एंड 4 + 2 इट इज 6। एंड वी कैन दैट टॉक अबाउट कि वेक्टर, अगर वेक्टर का एडिशन होगा तो वो भी आपको पता होगा कि मान लो मेरे पास है एक वेक्टर 4 i कैप, 4 मैग्नीट्यूड वाला, और आई कैप डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन मतलब कौन सी? एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन। और मान लो वो उसका जे कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट है 1 j कैप + 1 k कैप, वैसे कुछ है। अब 4 डायमेंशन में जाए तो वो भी आगे एक्सटेंड हो जाता है। तो ऐसे उसमें सारा क्या होता है उसमें एडिशन का कि भाई एक मान लो एक मैंने एक फोर्स वेक्टर ये है मेरा, और उस दूसरा फोर्स वेक्टर जो दूसरा F2 फोर्स है वो उसका मान कुछ 5 i कैप। तो मान लो इनका एडिशन करना हो तो क्या करेंगे? हम आई कैप का आई कैप के साथ कर सकते हैं और दूसरे सब कांस्टेंट हो जाएंगे। अल्टीमेटली तो वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, रिजल्ट तक हमको देखना होता है और उस पर ही सब कुछ बेस्ड होता है, इसलिए हम ऐसी बात करते हैं। तो आपको वेक्टर एनालिसिस की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद कैलकुलस, कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस में आते हैं लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, फंक्शंस, ये सब कुछ आता है। डिफरेंशिएशन क्या है? रेट ऑफ चेंज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी कितने रेट से बढ़ रही है, कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, फिर कितनी रेट से घट रही है, वो उसका मान हम डिफरेंशिएशन में कैलकुलेट कर। स्लोप की हम बात कर सकते हैं कि भाई किसी भी फंक्शन का जो भी ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, मान लो हमारे पास है y = x² का ग्राफ, तो इट इज समथिंग लाइक दिस।
तो हमने जो एक ग्राफ प्लॉट किया उस पे मान लो ये कोई पॉइंट हमने लिया 1 2, तो हमें यहाँ टेंजेंट का स्लोप पता करना है कि यहाँ कौन सा, तो आपको पता भी होगा उसका मान कि उसका टेन थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ऐसा कुछ मान आता है। और हम उसको भाग गुणा घटा कर दे तो हमें थीटा और टेन इनवर्स ले ले तो थीटा का मान भी मिल जाएगा। स्लोप पता कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कितना रेट में हम वो चेंज हो रहे हो, डिफरेंशिएशन दर्शाता है। इंटीग्रेशन हम समेशन करते हैं, आपको पता होगा समेशन हम जो करते हैं उसका ही एक वर्जन है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि किसी भी स्मॉल स्मॉल हम जो dx है, जो स्मॉल लेंथ है या फिर कोई भी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटीज, उसका अगर लॉन्ग रेंज में हम उसका सम करें, वो स्मॉल स्मॉल वेरी इन्फाइनाइटली स्मॉल, जैसे कि मान लो हमने यहाँ एक ग्राफ प्लॉट मान लो किया, मान लो यहाँ एक ग्राफ प्लॉट किया, जैसे कि ऐसा टाइप का ग्राफ है। और हमें मानना है कि यहाँ x1 से लेके x2 तक हमारा एरिया अंडर द कर्व क्या है। तो अगर हम सिंपल समीशन मेथड से करने जाएंगे तो हमें ये सब सम करने पड़ेंगे, पर इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि ये जो स्मॉल स्मॉल पार्ट है, जो आप स्मॉल स्मॉल पार्ट देख रहे हो, ये स्मॉल स्मॉल पार्ट है वो सब छूट जाएंगे, तो हमारा जो मेजरमेंट है जो प्रिसाइजली नहीं है, इसलिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन में पूरा सम हो जाता है। तो भी फंक्शन का मान लो एफ एक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स। तो ऐसा कुछ आता है वेक्टर कैलकुलस। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इस पर ही पूरी डेप्थ में जाने वाले हैं कि वेक्टर कैलकुलस आखिर में होता क्या है। सो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा कि व्हाट इज़ वेक्टर और कैलकुलस का मतलब। तो आगे हम इस पर ही, इसमें हम वेक्टर और कैलकुलस, जो हमारा वेक्टर पार्ट है और जो कैलकुलस वाला पार्ट है, उसको हम कंबाइन करते हैं और सारे ऑपरेशंस करते हैं, और वो सब कुछ इसमें हम जो भी डेल ऑपरेटर, कर्ल, डाइवर्जेंस, किसी भी क्वांटिटी का किस तरह से वो एक टर्म कांस्टेंट है, वो सब हम चर्चा करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। पर फिलहाल आपको वेक्टर एनालिसिस की पूरी समझ होनी चाहिए। अब हम आगे चर्चा ये करते हैं कि स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड क्या होता है। पहले तो उसकी हम चर्चा कर लेते थे थोड़ी। ये स्केलर फील्ड जो टर्म आता है स्केलर फील्ड का, वो आखिर होता क्या है। तो हम मान लो एज्यूम करते हैं कि इस एरिया में, मान लो इतना एरिया हम ले लेते हैं, उसमें हमने फायर जलाई है, आग जलाई है, तो हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। आपको पता होगा हीट क्या है, वो कौन सी फिजिकल, वो स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन उसका सिर्फ वैल्यू होता है। तो हम मान लो एक यहाँ पे पॉइंट है कुछ, यहाँ हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे मान लो 37 केल्विन टेम्परेचर, वहाँ हीट की वैल्यू इतनी है। तो ये हमने एक पॉइंट दे दिया। मान लो हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ये 0 है तो आपको ये पता चल रहा होगा कि 370 केल्विन यहाँ है, और उसको 0.111 कुछ z डायरेक्शन में भी, क्योंकि 3 डायमेंशन में हीट पूरी 3 डायमेंशन में आती है, इसलिए आपको ये 111 पर जो हीट की वैल्यू है, टेम्परेचर की वैल्यू 370 डिग्री है। मान लो हम थोड़ा दूर जाए, यहाँ कहीं जाए, ये तो यहाँ पर होगा कुछ 373 केल्विन, इतना टेम्परेचर होगा। मान लो ये पॉइंट कुछ 1 2 3 ऐसा कुछ है, 1 2 3 या फिर 2 2 3 ऐसा कुछ है। तो हम इसके एसोसिएट एक वैल्यू इंडिकेट करते हैं, वैल्यू और एक पॉइंट डिनोट करते हैं। ध्यान रखिए, एक हमने यहाँ पॉइंट असाइन किया और हमने वैल्यू असाइन की। तो स्केलर फील्ड हम किसे कहते हैं कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी का अगर हम
उस पॉइंट और उसके एसोसिएट वैल्यू का इंटर रिलेशन, कोऑर्डिनेट इंटर रिलेशन हम बता पाए, तो ऐसे स्पेस के हर एक बिंदुओं में जो हमारे बिंदुओं के मान हैं वो हमारे स्केलर फील्ड बन जाती है। तो अगर आगे हम इसको ऐसे समझते हैं, मान लो हमारे पास ऐसी एक्स और वाई, मान लो हमारे पास एक्सिस सिस्टम है, हम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मान लो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 -1 है, यहाँ पे -2 है मान लो, ठीक है। तो हमें मान लो यहाँ पर हम कोई भी स्केलर फंक्शन फाई से डिनोट करते हैं, और वो फंक्शन है एक्स और वाई में, एक्स और वाई का फंक्शन है, और हम वो फंक्शन लेते हैं एक्स प्लस वाई, ऐसा कुछ हम फंक्शन लेते हैं। तो हम इसके एसोसिएटेड हम अगर पॉइंट का पुट अप करें, तो मान लो हमने पहला पॉइंट लिया 0 और 1, 0 1 यानी एक्स कंपोनेंट हमारा 0 है, वाई कंपोनेंट हमारा 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं पर आएगा। मान लो हम लेते हैं 1 2, तो 1 2 माने एक्स कंपोनेंट 1 है, वाई कंपोनेंट 2 है, मतलब यहाँ पर एक वैल्यू आएगी उसकी, अगर हम इसमें वैल्यू पुटअप कर दे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 आएगी। कोऑर्डिनेट क्या हुए यहाँ पर 1 2, ठीक है, ये 3 वैल्यू है इसमें। मान लो हम आगे आगे बढ़े 1 1 वैल्यू ली, तो 1 1 वैल्यू ली, तो यह 1 1 वैल्यू आ गई यहाँ 1 1 पर। अब मान लो हमारा वैल्यू आता है 2 आता है वैल्यू उस स्केलर का, तो ये हमारी हो गई स्केलर फील्ड। तो आपको पता चल रहा होगा कि स्केलर फील्ड में क्या आता है कि हम एक स्केलर क्वांटिटी, मान लो हमने अभी यहाँ इंट्रोड्यूस की थी टेम्परेचर, हीट, तो एक स्पेस के 3 डायमेंशनल हमारे जो स्पेस है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, उस 3 डायमेंशन में ऐसे पॉइंट्स का सेट कि जिसके जो वैल्यू और हमारी कोऑर्डिनेट है उनके बीच हम इंटर रिलेशन कर पाए और एक फंक्शन लिख पाए, जहाँ यहाँ हमने लिखा फाई एक्स और वाई का एक्स प्लस वाई फंक्शन। तो ऐसा हम कुछ यहाँ स्केलर फील्ड में बता सकते हैं कि स्केलर फील्ड में हम एक स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि ये वेक्टर फील्ड क्या होता है। तो वेक्टर फील्ड क्या होता है, तो हमें पता है, जैसे कि हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स में हम मान लो ले लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज Q ले लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, और हमारे पास एक Q0 टेस्ट चार्ज है, उसको हम पॉजिटिव Q पर ला रहे हैं। ये पूरा स्पेस का है 3 डायमेंशन में। तो मान लो ये यहाँ पर इसके पास हम लाएंगे तो ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो कुछ इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा। मान लो अगर हम इसको बहुत नज़दीक ले लेते हैं इस Q0 को, तो फोर्स वेक्टर बड़ा हो जाएगा। तो अब इसकी लेंथ का मेजर फील कर सकते हैं कि ये फीलिंग बड़ी चीज है कि फील करना कि ये Q0 हम जब इस प्लस Q के पास लाते हैं तो ये वेक्टर उसका वैल्यू भी बढ़ जाता है, फोर्स जो प्लस Q0 पर फोर्स लगाता है वो एकदम से बढ़ जाता है, और डायरेक्शन में भी, यानी पूरा दूर फिका जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा 3 डायमेंशन में जो हम फील्ड एज्यूम करते हैं, मान लो ये इतना फील्ड है, हमने जो प्लस Q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होगा E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ऐसे कुछ होती है, एफ रेडियल डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में, ऐसा कुछ इसका मान आता है। तो इसमें क्या होगा कि रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमारा आता है उसको हम लेंगे तो दूर जाएगा, अगर बीच में हमारा नेगेटिव चार्ज होता तो अट्रैक्ट करता। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता, कैसे अट्रैक्ट करता, कहाँ से अट्रैक्ट करता, वो ये वेक्टर दर्शाएगा। उसका जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, कितनी चौड़ाई का है वो, इससे आप पता लगा सकते हो।
तो वेक्टर फील्ड का मतलब यही ही है कि वो 3 डायमेंशन सरफेस में हर पॉइंट, इसका यहाँ कुछ पॉइंट होगा, मान लो यहाँ हम मान लो ये एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, मान लो हम यहाँ पर एक्स वाई प्लेन बना दिया, मान लो यहाँ पर हमने एक्स वाई प्लेन बना दिया कि जिसके सेंटर में हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज है। तो मान लो यहाँ ये 1, यहाँ पे हम 2 दे देते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे हम -1, यहाँ पे -2, ऐसा कुछ दे देते हैं। तो मान लो हम टेस्ट चार्ज लाए, टेस्ट चार्ज आपको पता होगा क्या होता है ना, उसका हम थिकनेस होती है कुछ, उसका साइज भी इन्फाइनाइटली स्मॉल हम कंसिडर करते हैं, उसका मास भी कुछ टेंड्स टू सब कुछ 0 कंसिडर करते हैं, और उसका चार्ज की वैल्यू, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू भी उसमें टेंड्स टू 0 हम कंसिडर करते हैं। वैसा हमारा होता है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, आपको पता होगा। तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को जब हम यहाँ पर लाएंगे, मान लो हम स्पेस की इस डायरेक्शन में लाए, ये हमारा क्यू नॉट इस एक पॉइंट में लाए, तो यहाँ पे एसोसिएटेड वेक्टर क्या होगा कि ये यहाँ रेडियली आउटवर्ड्स ये जाएगा, और हम यहाँ पे पॉइंट मान लो दे देते हैं कि ये कुछ है 1 एक्स डायरेक्शन में, ये है 0.5 समथिंग, और ये 1.5 वाई डायरेक्शन में 1.5, ऐसा कुछ इसका हम, और इसका वेक्टर क्या है, ये वेक्टर आप दिखा सकते हैं कि भाई 0.5 आई कैप प्लस 1.5 जे कैप, तो ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ z डायरेक्शन हम कंसिडर नहीं करें इसलिए 0 के कैप, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो मैंने गोला बनाया है वो स्पेस का वो एरिया है, वो फील्ड है, वो वेक्टर फील्ड है कि जिसमें कि वो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू और वो जो भी क्वांटिटी दर्शा रही, जैसे कि यहाँ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर वो क्या काम कर रही है, फोर्स लगाने का, किस पर फोर्स लगाती है, क्यू नॉट पर फोर्स लगाती है। तो वो जो दर्शाता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड कि भाई हमारा जो पार्टिकल है वो बाहर की तरफ जा रहा है या अंदर की तरफ, वो डायरेक्शन भी बता रही है, यानी ऐसी फील्ड कि जो डायरेक्शन भी बताए और उसके कोई भी एक बिंदु पर या फिर कोऑर्डिनेट पर हम वो वैल्यू असाइन कर पाए, वो हमारी बन जाती है वेक्टर फील्ड, वो पूरी वेक्टर फील्ड हमारी बन जाती है। और आप उससे कुछ फाइंड भी कर सकते हैं, मान लो हम लेते हैं यहाँ एक फंक्शन f, मान लो ये फंक्शन है हमारा x और y, और हम ये लेते हैं x i कैप प्लस y j कैप। तो मान लो हम यहाँ पर लेते हैं कोऑर्डिनेट 1 1, मान लो हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लाए, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो भाई i कैप प्लस i j कैप, और आपको पता होगा कि हम थीटा कैसे निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय एक्स। तो हम ऐसा करेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा यहाँ हमारा 45 डिग्रीज हम 1 और 1 ऐसा हम ड्रॉ करें, तो ये 45 डिग्रीज पर ये इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा, तो F इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टाइम्स Q, ऐसा कुछ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वेक्टर फील्ड है और जो ये स्केलर फील्ड है वो हमें दर्शाती है कि स्पेस में अगर हम वैल्यू दे दे तो स्केलर फील्ड हो गई, डायरेक्शन भी असाइन कर दे और वैल्यू भी है तो वेक्टर फील्ड हो गई। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स जिसमें हम वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड की स्टडी करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मान लो हमने एक फंक्शन लिया z, मान लो हमने लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसके एसोसिएटेड हम कैसी उसका ग्राफ बनता है, तो उसका कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ बनता है। लेट्स से आपको तो ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है, सिर्फ ऐसा आपको मान कर नहीं चलना है, पर ऐसा समथिंग लाइक दिस ग्राफ हमारा बन जाता है। यहाँ ऐसा टाइप का कुछ ग्राफ हमारा बन जाता है। ये 2 डायमेंशन यहाँ x y है,
और ये z डायरेक्शन है, यहाँ ये उसकी कोई पॉइंट वैल्यू है। और उसके बाद हम कोई दूसरी स्केलर फील्ड टेस्ट करते हैं, z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसका कुछ ग्राफ आता है कि भाई हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है और जेड प्लेन है, तो हमारे पास आता है एक निचोड़ टाइप का एक ग्राफ आ जाता है, निचोड़ टाइप का एक ग्राफ आ जाता है कि जिसमें पूरा सा स्पेस ही बेंड हो जाता है। ऐसा कुछ ये आगे से और ये जरा पीछे से, ऐसा निचोड़ टाइप का हम इसको निचोड़ दे, वैसा ग्राफ आता है। उसके बाद हम एक दूसरी स्केलर फील्ड कंसिडर करें x माइनस 2y, तो उसमें हमारे पास आता है कुछ ऐसा प्रकार का, इसमें कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ आ जाता है कि नीचे एक्स वाई प्लेन में ये ऊपर से है जरा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए स्केलर फील्ड के। ये स्केलर फील्ड है, ये स्केलर फील्ड है, ये स्केलर फील्ड है, ये स्केलर फील्ड के कुछ एग्जांपल हो गए, ग्राफ हो गए। उसके बाद हम कुछ वेक्टर फील्ड के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास है z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, ऐसा कुछ हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर फील्ड कैसी हो जाएगी, तो कुछ ऐसे ऐसे हमारे जो वेक्टर्स ऐसे तो स्मॉल होते हैं कि भाई हम जो रेडियली आउटवर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं और अंदर जाते जाते ये छोटे होते जाते हैं, छोटे हो गए, ऐसे कुछ आता है इसका ग्राफ। तो उसके बाद हम z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स आई कैप माइनस 2y जे कैप, ऐसा कुछ ग्राफ हम मान लो बनाएं, तो वो कुछ इस टाइप का ही आएगा। और उसके बाद हम z इज इक्वल्स टू मान लो हम बनाएं कोई ग्राफ, मान लो वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा टाइप का आएगा, सर्कुलर टाइप का ग्राफ आता है इसमें, इसमें सर्कुलर टाइप का ग्राफ आता है, इसमें ऐसे सर्कुलर सारे जो हमारा जो टॉर्नेडो आता है, वो जो हमारा टॉर्नेडो आता है, हम सुनते हैं बहुत सारे हमारे यहाँ टॉर्नेडो आए और सब कुछ, उसका यही है, वो यहाँ हरिकेन किया है और जो विंड फ्लो कर रही हो वो ये फंक्शन को डिनोट करता है, ये हमारा वेक्टर फील्ड है, तो हम वेक्टर डिनोट कर देते हैं उसके साथ। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का तो कुछ ऐसा ही आता है बाहर की तरफ, ये कुछ बाहर की तरफ आ जाता है। और x माइनस 2y उसका आपको ऐसा ग्राफ आ जाता है। तो ये सब कुछ हो गए एग्जांपल्स कुछ वेक्टर फील्ड के, और मैंने आपको आगे बताया वो सब स्केलर फील्ड के एग्जांपल हो गए। सो दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, अगर कोई डाउट क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।